नमस्कार दोस्तों, वाईएस इन्फोवरियर चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। इसके जरिए आप पैसे बनाने की कला में माहिर बन सकते हैं। जी हाँ, ऑथर ने इस बुक में चैप्टर वाइज हर परिस्थितियों को समझाया है। तो हम बात करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल वाईएस इन्फोवरियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। हर व्यक्ति जिंदगी में सोचता है कि वह क्रेजी नहीं है और वह पैसों के बारे में सब कुछ जानता है। इसीलिए कुछ लोग शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो कुछ प्रोविडेंट फंड में। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की खोज में निकलते हैं तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हर किसी की पैसे के बारे में सोच अलग अलग है, लेकिन हर कोई खुद को समझदार समझता है। इसीलिए इस बुक के राइटर ने कहा है कि अपनी लिमिट को समझें, उन लोगों को देखें जिन्होंने जिंदगी में गरीब होने के बावजूद भी पैसे बनाए हैं। देखें आखिर उन्होंने क्या किया है और उनसे प्रेरणा लें। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसों के मामले में लकी होते हैं। जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप किसी अमीर के घर में पैदा होते हैं तो आप अपने आप ही अमीर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, लक के साथ बुरी बात यह है कि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं बैठ सकते। दूसरा तरीका होता है रिस्क लेने का। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और 9 से 5 वाली जॉब में पिसते रहते हैं। वहीं कुछ लोग अपना बिजनेस लगाकर अपने बॉस खुद बन जाते हैं, लेकिन बहुत से बिजनेस डूब जाते हैं। इसीलिए रिस्क वाला रिस्क ना लें। बहुत सोच समझकर प्लानिंग के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लें। चैप्टर 3, नेवर इनफ। यह बात भी सच है कि पैसों से लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी भी इनफ नहीं लगता। महंगी गाड़ियां और बंगले आदि होने के बाद भी वे चाहते हैं कि उनका आइलैंड हो। अपने लालच में वो ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम ही हो जाते हैं। फिर इतना लालच किस काम का? विजय माल्या का एग्जाम्पल तो आपने देखा ही है। इसीलिए आदमी को एक गोल बनाना चाहिए और लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगा, मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ रहूंगा और चैरिटी करूंगा। इस तरह से उसका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनकी गुडविल से पैसा और बढ़ जाता है। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग। सबको कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वॉरेन बफेट इसी सिद्धांत से इतने अमीर बने थे, लेकिन उनकी संपत्ति 5 से 10 साल नहीं, पूरे 75 साल में इतनी हुई है। वे उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जो कई गुना मुनाफा देते हों। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट में ही अपना पैसा लगाया था। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने की बात उसे खो भी देते हैं। ऐसा बहुत से खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों के साथ हुआ है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं थी। न तो उन्होंने एफडी करवाई, न पीपीएफ में लगाया और न ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, बल्कि अंधाधुंध खर्च करते चले गए। उन्हें लगा कि उनका पैसा कभी भी खत्म ही नहीं होगा। इसीलिए पैसे की समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। अगर एक बार सिक्का उछालो तो जरूरी नहीं कि आप जीत जाओगे, लेकिन उसे बार बार उछालो तो पॉसिबिलिटी है कि आप सफल हो जाओगे। इसी तरह किसी भी काम को बार बार करते रहो, पहली बार में ही सफलता नहीं मिलती। अगर बिजनेस पहली बार फेल हो गया हो तो फिर से ट्राई करो और तब तक ट्राई करते रहो कि जब तक आप सफल न हो जाओ। ऐसे ही अगर आपका ब्लॉग है तो तब तक लिखते रहो जब तक कि आप सफल न हो जाओ। फिर चाहे 1 साल लग जाए या 2 साल, बस ब्लॉग लिखते रहें। चैप्टर 7, फ्रीडम। असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम से आज़ादी दे। कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन दिन भर खपते रहते हैं। उनके पास एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता। ऐसा पैसा किसी भी काम का नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत से कामों को आउटसोर्स कर सकते हैं। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। यह अजीब बात है,
जब भी हम किसी महंगी गाड़ी को देखते हैं तो हम यही कहते हैं, वाह कितनी कूल गाड़ी है। हम कभी भी उसके मालिक की तारीफ नहीं करते और यह नहीं कहते, वाह कितना कूल व्यक्ति है। ऐसा ही हमारे साथ होगा। अगर हम भी ऐसी महंगी गाड़ी खरीद लेंगे तो सिर्फ लोग गाड़ी की तारीफ करेंगे, हमारी नहीं। हमसे वे केवल ईर्ष्या करेंगे। इसीलिए बेफिजूल महंगी चीज़ों के पीछे इतना न भागें। अगर ज़्यादा पैसा है तो उससे नए एक्सपीरियंसेस हासिल करें, किसी की हेल्प करें, कहीं घूमने जाएं आदि, जिसने आपकी लाइफ टाइम के लिए अच्छी मेमोरीज बन जाएंगी। और यह असली खुशी का राज है। चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अमीरी वो है जो नजर आती है, जैसे महंगी गाड़ियाँ, बंगले, ब्रांडेड कपड़े। लेकिन वेल्थ नजर नहीं आती, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस आदि। अगर आपके दोस्त ने, जिसकी इनकम आपके जितनी ही है, 10 लाख की कार ली है तो देखने में वह अमीर लगेगा, लेकिन उसके पास अब आपकी तुलना में 10 लाख कम होंगे। इसीलिए वेल्दी बनने की कोशिश करें, अमीर दिखने की नहीं। चैप्टर 10, सेव मनी। बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो सोचते हैं उन्हें बचत करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे वो जो सोचते हैं वे बचत नहीं कर सकते। और तीसरे वो होते हैं जो बचत करते हैं। वक्त के साथ साथ तीसरे बहुत वेल्दी बन जाते हैं। उनका बुढ़ापा आराम से कटता है, लेकिन बाकी उम्र भर तंगहाली का जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये स्वभाव से बहुत कड़वे भी हो जाते हैं। इसीलिए आज से ही बचत करना सीखें और बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करें। चैप्टर 11, रीजनेबल और रैशनल। कुछ लोग इतना सोच विचार करते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। वे रैशनल होने के चक्कर में हर चीज में परफेक्शन लाने की सोचते हैं। थोड़ी सी भी कमी रहने पर उस काम को आगे नहीं बढ़ाते। ऐसा करने के बजाय आप यह देखें कि आपने जो प्लान किया है उससे काम चल जाएगा या नहीं। लाखों कमाने वाले ब्लॉग के बारे में सोचते रहने से अच्छा है कि शुरू में हजारों कमाने वाला ब्लॉग लगा लिया जाए, फिर चाहे उसमें कोई कमी ही क्यों न रह गई हो। एक बार आप पहला ब्लॉग लगा लें, उसके बाद उससे जो थोड़ी इनकम होगी उसे इन्वेस्ट करके दूसरा ब्लॉग शुरू कर लें। ऐसे ही स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनमें हर महीने उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे समय में वे प्रॉफिट ही देते हैं। चैप्टर 12, सरप्राइज। इंसान को जिंदगी में हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा ही पैसे को लेकर भी आपको सरप्राइज मिल सकता है। बहुत से लोग कोरोना के पहले शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अचानक से कोरोना आ गया और सारा मार्केट धड़ाम से गिर गया। बहुत से लोगों को लॉस हुआ, लेकिन बाद में फिर से मार्केट ऊपर चला गया। ऐसे ही किसी कंपनी को जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे हो और उसमें कोई घोटाला कर दे तो वह डूब जाती है और आपका पैसा भी डूब सकता है। इसीलिए हमेशा चौकन्ना रहें। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर। पैसा कमाने के दौरान हर किसी से एरर हो सकता है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। गलती से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा अपने पास कुछ रिजर्व कैश रखें। सारा पैसा एकदम इन्वेस्ट न कर दें। वॉरेन बफेट ने कहा है, कैश इज किंग। यस बैंक का शेयर जब गिरा था तो बहुत से इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के पास कैश बचा था। उन्होंने गिरे हुए दाम पर शेयर खरीद लिए और एवरेज कर लिया। इससे उनका नुकसान कम हो गया। इसीलिए बुरे समय के लिए कुछ फंड जरूर रखें। चैप्टर 14, यू विल चेंज। वक्त के साथ हर इंसान बदलता जाता है। शरारती बच्चा आगे चलकर एक जिम्मेवार इंसान भी बन सकता है और शरीफ बाद में बदमाश भी बन सकता है। ऐसे ही जो भी सपने और गोल हमने आज बनाए हैं, हो सकता है वे पूरे न हो, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ नया भी कर सकते हैं। अपने पास्ट में न जीते रहें। यह न सोचें कि स्कूल या कॉलेज में आपके मार्क्स तो बहुत कम थे, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर निर्भर नहीं होता। आप जब चाहें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कोई भी कभी भी छोटा सा बिजनेस लगाकर लाखों करोड़ों कमा सकता है।
जैसे कुल्हड़ कंपनी के ओनर सिर्फ चाय की फ्रेंचाइजी लगाकर करोड़ों कमा रहे हैं, इतना तो डॉक्टर्स भी नहीं कमाते। और चाय बेचने के लिए आपके मार्क्स किस काम आते हैं। इसीलिए समाज ने जो अनाप शनाप आपके दिमाग में भर रखा है उसे बाहर निकाल दें, असली किताब पढ़ें और नया ज्ञान हासिल करें। चैप्टर 15 नथिंग्स फ्री। पैसे से ही पैसा बनता है, फ्री में कुछ भी नहीं आता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपके पास पैसे नहीं है तो पहले कुछ साल जॉब कर लीजिए। बहुत से सुपरस्टार कभी छोटी मोटी जॉब करते थे, उस पैसे से ही उन्होंने उचित ट्रेनिंग ली और पोर्टफोलियो आदि बनवाए। ऐसे ही बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। शुरू में ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो कुछ हजारों में ही शुरू हो सके, बाद में उसे स्केल अप कर सकते हैं। चैप्टर 16 यू एंड मी। पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता, आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ती है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो भी आपको दूसरों से डील करना सीखना होगा। जितना आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही दूसरों को भी दें। दूसरों की रिस्पेक्ट करें। अच्छे टैलेंटेड लोग हमेशा रेस्पेक्ट के भूखे होते हैं। उनके सामने अपनी ईगो न दिखाएं, तभी वे आपके लिए दिल से काम करेंगे। चैप्टर 17 द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। आशावादी होना अच्छा है, हर कोई हमें ऑप्टिमिस्टिक बनने के लिए कहता है, लेकिन ब्लाइंड ऑप्टिमिस्ट किसी काम का नहीं होता, ये हमें ले भी डूबता है। कोई बच्चा पढ़ाई न करे लेकिन आशा रखे कि पास हो जाएगा, तो क्या ऐसा होता है? अगर किसी में टैलेंट न हो और बॉलीवुड चला जाए तो क्या होप के भरोसे सफल हो पाएगा? इसीलिए पेसिमिज्म भी ज़रूरी है। यह देखें कि कौन सा काम मुश्किल है या आसानी से नहीं होगा, फिर उसमें अपनी स्किल डेवलप करने के लिए लगातार मेहनत करें। इसीलिए ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म में बैलेंस बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है, तभी सफल होंगे। चैप्टर 18 व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। हमारी समझने की शक्ति में हमेशा एरर होता है। जैसे बहुत से लोग जो न्यूज़ में सुनते हैं उसे सच ही मान लेते हैं, जबकि उससे ज़्यादातर चीज़ें मैनिपुलेट की गई होती हैं। ऐसे ही न्यूज़पेपर में कई बार कंपनीज गलत लेख भी पब्लिश करवा देती है ताकि लोग उनके शेयर खरीद सकें, बाद में वे डूब जाते हैं। इसीलिए हर चीज़ पर आंख बंद कर विश्वास न करें, खुद कंपनी की बैलेंस शीट आदि डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करें। चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर में ऊपर दिए गए चैप्टर्स को समराइज किया गया है और कुछ टिप्स दिए गए हैं। हमेशा हम्बल रहें, ईगो न पालें, ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस ले जिनसे आपको मेंटल पीस मिले। टाइम की पावर को समझें, एकदम से कोई रिच नहीं बनता। फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखें, कभी हिम्मत न हारे। इन्वेस्टमेंट की आदत बनाएं, रिच होते हुए भी साधु की तरह शांत रहें। चैप्टर 20 कन्फेशंस। इस चैप्टर में ऑथर ने यंग लोगों के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। पूरी सैलरी मौज मस्ती में न उड़ा दें, हमेशा अपने खर्चे कम रखें। लो कॉस्ट चीज़ों में खुशी ढूंढें, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग, हॉबीज आदि। कभी भी कर्ज लेकर घर न खरीदें, पहले उसकी एफडी करके कुछ सालों तक बढ़ने दें। और इन्वेस्टमेंट की आदत ज़रूर डालें। अपने बच्चों के लिए उचित प्लान या फंड में इन्वेस्ट करें ताकि बाद में उनकी पढ़ाई या शादी में काम आए। आपने इस बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से बहुत कुछ चीज़ें सीख ली होंगी। अगर आपको कुछ भी कहना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।